हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट रिसर्च, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पायलट स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पायलट स्टडी, डेफिनेशन ऑफ पायलट स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पायलट स्टडी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पायलट स्टडी, एडवांटेजेस ऑफ पायलट स्टडी, लिमिटेशंस ऑफ पायलट स्टडी। So let's discuss about pilot study. First of all, introduction. The term pilot study refers to mini version of a full scale study. जो मैन रिसर्च स्टडी होता है उसके मिनी वर्जन स्टडी को पायलट स्टडी कहते हैं. As well as a pre-testing of a particular research instrument such as a questionnaire or interview schedule. और जो रिसर्च स्टडी में हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जैसे कि क्वेश्चनर, इंटरव्यू, उनकी टेस्टिंग भी ये पता चल जाती है। मतलब कि इंटरव्यू, क्वेश्चनर ये कितने ज़्यादा यूज़फुल होंगे, कितने ज़्यादा मीनिंगफुल होंगे हमारी रिसर्च स्टडी के लिए, वो चीज़ें भी पता चल जाती हैं पायलट स्टडी से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। पायलट स्टडी से फिजिबिलिटी भी पता चल जाती है, मतलब कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये चीज़ें भी पायलट स्टडी से कन्फर्म हो जाती हैं। Pilot study can be conducted with a small sample size of around scale. Pilot study छोटे से सैंपल साइज़ में की जाती है। मीन्स अगर हमारा मेन स्टडी के लिए हमने 50 सैंपल्स लिए हैं, तो पायलट स्टडी करने के लिए हम 5 सैंपल्स लेंगे। Definition: Pilot study is a trial study carried out before a research design is finalized to assist in defining the research question or to test the feasibility, reliability and validity of the proposed research design. Pilot study trial study होती है जो रिसर्च डिज़ाइन फाइनल करने से पहले की जाती है, और पायलट स्टडी में ये बताया जाता है कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, मतलब हम किस टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हैं, और इससे फिजिबिलिटी पता चल जाती है। मतलब जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो रिसर्चेबल है, उस पर रिसर्च की जा सकती है या नहीं, ये भी पता चल जाता है। रिलायबिलिटी पता चल जाती है और वैलिडिटी भी पता चल जाती है रिसर्च डिज़ाइन की पायलट स्टडी के थ्रू। Pilot study is a small scale study conducted to test the plan and the method of a research design. Pilot study कंडक्ट किया जाता है ये टेस्ट करने के लिए, प्लानिंग और जो मेथड्स होती हैं रिसर्च डिज़ाइन की, उसे टेस्ट करने के लिए पायलट स्टडी की जाती है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पायलट स्टडी। अब हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे पायलट स्टडी के। टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन की फिजिबिलिटी इससे पता लगाई जा सकती है, मतलब जो हमने रिसर्च डिज़ाइन प्रेजेंट की है उससे रिसर्च की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये चीज़ें कंफर्म हो जाती है पायलट स्टडी करने से। टू टेस्ट द रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ डेटा कलेक्शन टूल्स। और डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो हमने टूल्स बनाए हैं उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी टेस्ट की जा सकती है पायलट स्टडी से। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो टूल्स हमने बनाए हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, वो हम उनका जितनी बार भी यूज़ करेंगे वो वही रिज़ल्ट देंगे, मतलब कि रिज़ल्ट जो रहेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा, उसे रिलायबिलिटी कहेंगे। वैलिडिटी का मतलब होता है कि हम जिस टूल का यूज़ जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए करेंगे वो उसी चीज़ को मेज़र करेगा, तो उसे वैलिड टूल कहेंगे। इससे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पता चल जाती है टूल्स की। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सैम्पलिंग, क्वेश्चनर और डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के टाइम पे और क्वेश्चनर वगैरह जब हम यूज़ करते हैं और जब सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये चीज़ें भी कंफर्म हो जाती हैं पायलट स्टडी करने से। टू इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। और जो हमने क्वेश्चनर बनाए होते हैं वो क्वेश्चंस जो पार्टिसिपेंट्स है, जो सैंपल्स है, उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं, ये चीज़ें भी कंफर्म हो जाती है पायलट स्टडी से। टू रिफाइन एंड मॉडिफाई द रिसर्च प्लान बिफोर द मैन स्टडी। और मैन स्टडी करने से पहले अगर रिसर्च डिज़ाइन में, रिसर्च प्लान में कोई मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो चीज़ें भी की जा सकती है पायलट स्टडी करने के बाद। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे पायलट स्टडी की। कंडक्टेड ऑन अ स्मॉल सैंपल 10 to 20% ऑफ अ मैन सैंपल। स्मॉल सैंपल में पायलट स्टडी की जाती है, मतलब कि 10 to 20%। मैन स्टडी में हम जितने सैंपल्स लेते हैं उनके 10 to 20% लिया जाता है पायलट स्टडी करने के लिए। जैसे कि हमने मैन स्टडी के लिए 60 सैंपल्स लिए, तो हम पायलट स्टडी करने के लिए 6 सैंपल्स लेंगे। फॉलोज ऑल स्टेप्स ऑफ मैन स्टडी ऑन अ स्मॉलर स्केल। और मैन स्टडी में जिन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे वो सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं पायलट स्टडी करने के लिए। हेल्प्स इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ टूल्स एंड
मेथड्स है और इससे जो मेथड्स और टूल्स हम यूज़ करते हैं उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और भी ज़्यादा वो टूल्स मेथड्स एक्यूरेट हो जाते हैं मैन स्टडी के लिए। डेटा फ्रॉम पायलट स्टडी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मैन स्टडी, और पायलट स्टडी करने से जो हमें डेटा मिलता है उसको हम मैन स्टडी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पायलट स्टडी। अब हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे पायलट स्टडी की। इट हेल्प्स टू टेस्ट द टूल टू बी यूज्ड इन ए स्टडी, और पायलट स्टडी करने से टूल्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि इन टूल्स का यूज़ हम मैन स्टडी के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इट कन्फर्म्स द रिसर्चर रिगार्डिंग फिजिबिलिटी इश्यूज ऑफ मैन स्टडी, और मैन स्टडी में फिजिबिलिटी इशू आएंगे या नहीं ये चीज़ें भी पता चल जाती हैं पायलट स्टडी करने से। इट चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोटोकॉल, और जो प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं मीन्स रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो चीज़ें भी पता चल जाती है पायलट स्टडी करने से। इट असेस द प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ यूजिंग प्रपोज्ड मेथड, और जो मेथड प्रपोज की गई है, मेथड दी गई है रिसर्च करने के लिए, मैन स्टडी करने के लिए, वो चीज़ें भी पता चल जाती है पायलट स्टडी करने से। एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज नीडेड फॉर स्टडी कैन बी एस्टिमेटेड, और कौन-कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है पायलट मैन स्टडी के लिए वो चीज़ें भी पता चल जाती है पायलट स्टडी करने से। लिमिटेशंस ऑफ कंडक्टिंग अ पायलट स्टडी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। इट मे बी अप्रोप्रिएट टू कैरी आउट अ पायलट स्टडी फॉर केस स्टडीज, मीन्स केस स्टडीज के लिए पायलट स्टडी अप्रोप्रिएट होती है। यूजली कैरी आउट ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द रिलेटेड पॉपुलेशन बट नॉट ऑन दोज हु विल फॉर्म पार्ट ऑफ द सैम्पल। पायलट स्टडी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में की जा सकती है, लेकिन जो मैन स्टडी के सैंपल्स रहते हैं उनको हम पायलट स्टडी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। आफ्टर कैरिंग आउट अ पायलट स्टडी द मैथडोलॉजी शुड बी इवैल्यूएटेड। इफ देयर आर अ मेजर चेंजेस देन सेकंड पायलट स्टडी शुड बी डन, और पायलट स्टडी करने के लिए हमने जो मैथडोलॉजी यूज़ की है उसको इवैल्यूएट करना चाहिए पायलट स्टडी करने के बाद, और अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं स्टडी में तो फिर दोबारा से पायलट स्टडी करनी चाहिए। This is all about pilot study. Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.